हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम आंकड़ों का परिसर निकालना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में काफ़ी सारे आंकड़े दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो इन सारे आंकड़ों का परिसर किस प्रकार से निकालते हैं, वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला बच्चों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल में हमारे पास में ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं। देखो, एक है 4, 7, 9, 2, 10 और 12। ये आंकड़े हैं हमारे पास, इनका हमें परिसर निकालना है। परिसर का मतलब होता है रेंज निकालना। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 के लिए परिसर को निकालते हैं। तो उसका जो सूत्र होता है सबसे पहले उसे लिखते हैं। परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या। तो हमने लिखा बड़ी संख्या को हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा, बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या। ठीक है, अब जो भी आंकड़े में सबसे बड़ी संख्या होगा उससे हमें सबसे छोटी संख्या को घटाना है। अब बड़ी संख्या क्या है, सबसे पहले सवाल में देखो, सबसे पहले सवाल में इन सारे संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, वो है 12। तो हम यहाँ पर 12 लिखेंगे बड़ी संख्या की जगह में। फिर 12 से हम घटाव करेंगे सबसे छोटी संख्या को। तो सबसे पहला सवाल में सबसे छोटी संख्या क्या है, देखो वो है 2। तो हम यहाँ पर 12 से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास में इसका आंसर क्या आएगा, 12 से 10 घटाने से आंसर आ जाएगा 10। तो पहले सवाल का परिसर हो गया 10। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब हम इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 को भी बनाएंगे। सवाल नंबर 2 में हमारे पास कुछ ये आंकड़े दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 को लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसके भी परिसर को निकालेंगे। तो हम यहाँ पर भी लिखते हैं परिसर, और वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी बनाएंगे, यानी कि उसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। परिसर बराबर क्या होगा, परिसर बराबर होगा बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या। ठीक है, तो हमने लिखा बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या। अब देखो आंकड़ों को जरा ध्यान से देखो और बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है। इन आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या है 52 और सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या है 28। यानी कि हमें 52 से 28 को घटाना है। तो हमने यहाँ पर लिखा 52 घटाओ 28। अब हमें घटाव को करना है तो रफ में हम यहाँ पर घटाव को कर लेते हैं। 52 से अगर हमने 28 को घटाया तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा, यानी कि 24 आएगा हमारा परिसर। तो ये हो गया हमारा आंसर सवाल नंबर 2 के लिए। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 3 के लिए परिसर को निकालेंगे। सवाल नंबर 3 को जरा ध्यान से देखो, क्या दिया गया है, दिया गया है 58, 76, 40, 56, 0 और 100। तो हमें इसका भी परिसर को निकालना है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर सबसे पहले सवाल नंबर 3 को लिखते हैं, फिर हम लिखेंगे परिसर। परिसर का वही सूत्र है जिसे हमने अभी अभी 2 सवालों के लिए लगाया है। परिसर बराबर क्या हो जाएगा, परिसर बराबर हो जाएगा बड़ी संख्या घटाव छोटी संख्या। तो हमने लिखा है यहाँ पर घटाव छोटी संख्या। अब बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है देखो 100 और सबसे छोटी संख्या है 0, यानी कि 100 से हमें 0 को घटाना है। तो फटाफट से हम यहाँ पर लिखेंगे 100 घटाव 0। तो ये क्या आ जाएगा बताओ इसका आंसर, इसका आंसर हमारे पास में 100 ही आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें किसी भी दिए गए आंकड़ों का परिसर को निकालना होता है। तो अब देखो सवाल नंबर 4 में हमारे पास में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 7, 14, 16, 9, 3, 2। इन आंकड़ों का परिसर आपको खुद से निकालना है और इस सवाल नंबर 4 के आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने आंकड़ों का परिसर निकालना काफ़ी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।